Hello, students. Welcome back. I'm again with you. Discuss a topic. आपके साथ एक टॉपिक ग्रामर का सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं, बट ये बहुत ही यूजफुल है और इसका प्रॉपर यूज सीखकर you would be able to write a better version of English अच्छे से लिख पाओगे. You would be able to speak better English. What is that? वो है articles. Articles ग्रामर में हम डिस्कस करते हैं, वो 3 हैं, a, an and the. So we are going to discuss articles. पर इससे पहले कि हम आर्टिकल डिस्कस करें, मैं आपको आर्टिकल के 4 मतलब बता देना चाहता हूं. आर्टिकल सिर्फ यहीं यूज नहीं होता, आर्टिकल के 4 मतलब होते हैं इस समेत. फर्स्ट आर्टिकल तो आपको पता चल ही गया, ए एंड द ग्रामर में जो आर्टिकल होते हैं. सेकंड है आर्टिकल्स हम गुड्स को भी बोलते हैं, सामान को भी बोलते हैं. जैसे मेरे हाथ में ये एक पॉइंटर है, ये भी एक आर्टिकल है. चेयर आर्टिकल है, एक पेन आर्टिकल है, एक मार्कर आर्टिकल है, एक बेंच आर्टिकल है. ये सारा सामान जो है जिनको हम गुड्स बोलते हैं. So we can make sentences like there are many articles in my pocket. मेरी पॉकेट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. I hope it's clear. There are many articles in this classroom. Next one is articles, parts of constitution. Constitution जो संविधान है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उन पार्ट्स को भी आर्टिकल्स बोलते हैं. पार्ट्स को आर्टिकल 121 के अनुसार ये है वो है, सो उसको भी आर्टिकल्स बोलते हैं. एंड लास्ट आर्टिकल्स न्यूज आइटम्स होते हैं जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती हैं. सो आर्टिकल्स उनको भी बोलते हैं. सो ये मीनिंग है आर्टिकल्स के 4. So let's start with the main one, that is a, an and the. Okay, so let's start with. So we can divide these articles, 3 articles in 2 parts. इन 3 आर्टिकल a, an और the को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. वो है डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल. सो इनमें से जो द वर्ड है वो है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट. और जो एन है वो है इंडेफिनेट आर्टिकल. सो डेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेट, पक्का, निश्चित, पक्का या निश्चित. तो द जो आर्टिकल है वो उन चीजों के साथ लगता है जो पक्की हैं, निश्चित हैं, जिनके बारे में आपको कोई दुविधा नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके साथ द लगता है. और इनडेफिनेट का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो, जो कच्चा हो, जो अनिश्चित हो. जैसे ए पेन, एक पेन, पर वो कौन सा पेन है नहीं पता, इसलिए उसके साथ ए पेन लगा, द पेन नहीं. आई होप डेफिनेट आर्टिकल एक है, वो है दो. इनडेफिनेट आर्टिकल 2 हैं, ए और एन. और डेफिनेट का मतलब है निश्चित,
तो जिन चीजों के बारे में आप निश्चित हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये वो चीज है, उसके साथ दा लगता है। और इंडेफिनिट और निश्चित जिन चीजों के बारे में, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे द सन, सूरज। सो आई थिंक दैट नो वन has any doubt which sun we are considering, कि हम कौन से सन की बात कर रहे हैं, एक ही सूरज है। ए पेन, ए पेन, एक पेन। अब ये वो कोई भी पेन हो सकता है, जो मेरी जेब में है वो भी हो सकता है एक पेन, जो आपकी जेब में है वो भी हो सकता है एक पेन, और एक पेन जो कहीं और पड़ा है वो भी हो सकता है। ये अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है। पर सन, द सन, वो एक ही है। द अर्थ, द मून, द स्काई, ये निश्चित है। आपको जब नाम लिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, आपको कोई डाउट नहीं। सो वो है डेफिनेट आर्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेफिनेट आर्टिकल्स फर्स्ट। पहले इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए और एन है, दो हैं, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। और वो मतलब क्या है? वो है एक। सो ये दोनों किसके साथ लगते हैं? तो सबसे पहले कंडीशन है कि जिनके साथ आपने ए या एन लगाना है, वो चीज क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए काउंटेबल। पहली शर्त ये है कि जिनके साथ आपने ए या एन लगाना है, वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, ये सिर्फ उनके साथ लगते हैं। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ए या एन, उनके साथ नहीं लगते। जैसे ए मार्कर, ठीक है, मार्कर्स को हम काउंट कर सकते हैं, पर पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। ए वाटर गलत है। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक है। तो ये किसके साथ लगेंगे? सिर्फ उस चीज के साथ लग सकते हैं जो चीज एक है। मतलब जो एक से ज्यादा है उसके साथ ए या एन नहीं लग सकता। जैसे ए पेन, ठीक है, एन इंक पॉट, इंक पॉट, ठीक है, बट ए पेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ए का मतलब है एक और पेन्स का मतलब एक से ज्यादा पेन, तो यहां पे नहीं लग सकता। सो ये है दूसरी कंडीशन जहां पे आप ए या एन लगा सकते हैं। और ओके, सो दीज आर द टू कंडीशन। एंड थर्ड, यस, वो है साउंड। साउंड। अब यहां पे ट्विस्ट आता है। आपने कहां पे ए लगाना है और कहां पे एन लगाना है, आपको ज्यादातर लोग, ज्यादातर टीचर्स वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताते हैं कि अगर वर्ड वावल से शुरू होता है तो एन लगा दीजिए, और अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगा दीजिए।
बट ये चीज कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, दुविधा बन जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार वावल से स्टार्ट होता है, कोई वर्ड वावल से स्टार्ट होता है पर उसमें से वावल की आवाज नहीं आती, और कई बार उल्टा होता है, जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होता है पर उसमें से आवाज वावल की आती है। जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, अब ये एच से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, पर इसमें से आवाज वावल की आ रही है। और इसी तरह से कई बार वावल से शुरू होके यूरोपियन, यूरोपियन, ये वावल से शुरू हो रहा है पर आवाज वावल की नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिर्फ साउंड देखनी है, उसकी साउंड। अगर उसकी साउंड वावल की आती है, ए ई आई ओ यू, अगर इनकी साउंड आती है तो आपने एन लगाना है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आती है तो आपने ए लगाना है। कैसे? जैसे एम ए, एम ए, अब ये वर्ड कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, बट इसमें से आवाज जो आ रही है वो वावल की आ रही है, एम, एम, तो यहां पे लगेगा एन एम ए। यहां पे बी, बी, यहां पे कॉन्सोनेंट की आ रही है तो यहां पे लगेगा ए। पर अगर इसकी फुल फॉर्म लिखी हो, एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो अब क्या लगेगा? मास्टर, मास्टर, सो अब लगेगा ए साउंड। सो आपने क्या देखनी है? साउंड देखनी है, साउंड सुननी है। अगर वावल की आ रही है तो एन, और कॉन्सोनेंट की आ रही है तो ए। आई होप इट्स क्लियर। ओके, there are several words which are confusing. Some of them are like this one. Okay, like S D O, S D O, अब ये कॉन्सोनेंट है, पर जब हम इसको लिखते हैं एस तो इसमें से वावल की आवाज आती है, तो क्या होगा? एन एस डी ओ, एन एस डी ओ, एम एस सी, एम फिल, यस, इनके साथ एन लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। Okay, so certain more examples. 1 rupee note. 1 rupee note. One. V is not a vowel, so it is a. A 1 rupee note. Useful slide. U is not a vowel sound. Useful. Yes, honorary, honorary, and H, H, and M,
पंजाबी में, जैसे ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, अगर इन तीन की आवाज आती है तो वावल है और उसमें एन लगेगा। और हिंदी वर्जन में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, इनकी आवाज आएगी तो एन लगेगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट। So let's move on to the second, that is definite article, the. So let's go for that. Okay, so let's start with the second article, that is definite article, that is the. The very first one is second time. Second time, इसका क्या मतलब है? When we use anything, any article for the second time, we use the. Like, I bought a pen. I bought a pen. ये पहली बार यूज हुआ है, I bought a pen, मैंने एक पेन खरीदा। पर जब हम इस पेन की चर्चा दूसरी बार करेंगे फिर इसके साथ दा लगेगा। द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। किसी भी चीज की जिक्र जब हम पहली बार करते हैं उसके साथ ए या एन लगता है अकॉर्डिंग टू द साउंड। पर जब उसी चीज की बात हम दूसरी बार करते हैं तो उसके साथ हमेशा दा लगेगा। जैसे ए मैन केम इन। ए मैन केम इन, एक आदमी अंदर आया। ए मैन केम इन, एक आदमी अंदर आया। पर जब हम दूसरी बार उस आदमी के बारे में बात करेंगे फिर दा लगेगा। क्यों लगेगा? द मैन वॉज माई अंकल। द मैन वॉज माई अंकल। क्यों? क्योंकि हम उसका ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, वो अब हमारे लिए अनजान नहीं रहा। सो कोई भी चीज जब हम उसके बारे में पहली बार यूज करेंगे उसके लिए ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, पर जब दूसरी बार उसका जिक्र करेंगे तो उसके साथ दा आएगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज rivers, oceans, seas and bays। नदियों के नाम के साथ दा लगता है। ओशंस, जो महासागर हैं उनके नाम के साथ दा लगता है। सी, जो सागर हैं उनके नाम के साथ लगता है। और जो बेज हैं, जो खाड़ियां हैं, उनके नाम के साथ दा लगता है। जैसे दी गंगा इज ए होली रिवर। दी गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनके नाम के साथ दा लगता है। सिमिलरली ओशंस, द इंडियन ओशन is very big. The Indian Ocean is very big. ओशन, जितने भी ओशन है उनके नाम के साथ दा लगता है। नेक्स्ट है सी, द ब्लैक सी, द डेड सी। द डेड सी इज एक्चुअली डेड। इज एक्चुअली डेड। जो डेड सी है वो वास्तव में डेड है।
क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी जीव नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका जो साल्ट का लेवल है उसमें कुछ बहुत ज्यादा है और ना उसमें कोई आदमी डूबता है। अगर आप उसमें जंप करोगे यू वुड फ्लॉट। सो डेड सी इज एक्चुअली डेड एंड बेज, खाड़ियां, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल is a part of India, part of India. The Bay of Bengal, बंगाल की खाड़ी एक इंडिया का पार्ट है। ओके, सो रिवर्स, ओशंस, सीज एंड बेज, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी मैगजीन्स हैं, उनके नाम के साथ दा लगता है। द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून is a very popular newspaper in northern India। नदरन इंडिया में द ट्रिब्यून कोई भी अखबार है उसके साथ द लगेगा। द ट्रिब्यून, द पंजाब केसरी, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इन सभी न्यूज़पेपर के साथ द लगेगा। और इसी तरह से मैगजीन में भी द कंपटीशन मास्टर, द सहेली, दीज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इनके नाम के साथ दा लगता है। ओके, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक जगहें हैं, उनके साथ दा लगेगा। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट is very old, the red fort, लाल किला। the Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world। the Qutub Minar, the gateway of India, इन सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के साथ दा लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, जो फर्स्ट डिग्री होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो सेकंड होती है उसको कंपैरेटिव बोलते हैं, और जो तीसरी होती है उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। जो तीसरी है उसके साथ हमेशा दा लगता है। जैसे ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। यहां पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव है और उसके साथ क्या लगेगा? दा लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सुपरलेटिव। कंपैरिजन, when we do the comparison of two things or two persons, so the one which is more popular, जो ज्यादा पॉपुलर है, उसके साथ दा लगेगा। कैसे? रविंदर is the Dara Singh of our class। रविंदर is the Dara Singh of our class। अगर रविंदर हेल्दी है तो हम उसको बोल सकते हैं कि रविंदर इज दी दारा सिंह ऑफ आवर क्लास। तो दारा सिंह के नाम के साथ दा लगेगा, अदरवाइज दारा सिंह के नाम के साथ दा नहीं लगता। बट जब हम इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो लगता है। अगर कोई लड़की अच्छा गाती है तो वी कैन से सतविंदर कौर इज दी
Lata Mangeshkar of our school. So I hope it is clear comparison. Next one is religious books. जितनी भी religious books हैं उनके नाम के साथ दा लगता है. The Bible is a holy book. The Bible is a holy book. Bible एक holy book है, पवित्र किताब है. The Ramayana is a sacred book of Hindus. वो हिंदुओं की एक पवित्र किताब है. आई होप इट्स क्लियर कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं इस पूरी दुनिया की, उनके नाम के साथ द लगता है. माउंटेन रेंजेस जो पूरी रेंज है उसके साथ दा लगता है, पर एक माउंटेन पीक के साथ नहीं लगता. द Himalayas are very big. Himalayas are very big. Himalayas बहुत बड़े हैं. So जो पूरी रेंज है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर के जो हिमालयस है उस पूरी के लिए दा लगेगा. पर जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है उसके नाम के साथ नहीं लगेगा. माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the world. Highest peak in the world. पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंची है, इसके साथ नहीं लगेगा. ओके, माउंटेन्स. कंट्रीज. यस, देयर आर 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीज हैं जिनके नाम के साथ दा लगता है. वो कंट्री हैं USA, USSR, UAE, UK और वेस्ट इंडीज. ये 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्री हैं जिनके नाम के साथ दा लगता है. द USA, the United States of America, the USSR, United States of Soviet Republic, UAE, United Arab Emirates, UK, United Kingdom. और ये ग्रुप्स हैं. जो यूएसए है वो 50 स्टेट्स का ग्रुप है, ये शायद 13 का है, ये 7 का है, ये 4 का है. यूके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूके इंग्लैंड का नाम है, बट यूके के अंदर 4 कंट्रियां. यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्री से मिलकर बनता है. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इरीलैंड. एंड वेस्ट इंडीज बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं से, आइलैंड से मिलके बनता है. सो ये है कंट्रीज. और इसी तरह से आइलैंड्स हैं. आइलैंड्स, दी अंडमान निकोबार, are very beautiful, बहुत खूबसूरत हैं. सो जितने भी आइलैंड्स हैं उनके नाम के साथ दा लगता है. ओके, सो ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड, इन सभी के साथ द लगता है. द सेकंड चैप्टर,
The second chapter is very boring. Is very boring. Second chapter बहुत है. So इसमें सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी के साथ क्या लगता है? द लगता है. Okay. So let's move. Next one is professions. Professions. जैसे he joined the navy. The navy. Navy एक प्रोफेशन का नाम है. The air force. The air force. So सारे प्रोफेशंस के नाम के साथ दा लगता है. ओके. लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. अगर आप इसके साथ दा लगा देंगे द इंग्लिश तो ये बन जाएंगे वहां के लोग. द इंग्लिश रूल्ड द वर्ल्ड. रूल्ड द वर्ल्ड मतलब अंग्रेजों ने दुनिया पर शासन किया. तो इसी तरह से फ्रेंच इंग्लिश फ्रेंच एक लैंग्वेज है पर अगर हम द फ्रेंच लिखेंगे तो मतलब है वहां के लोग. फ्रांस के लोग. ओके. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. जैसे रिच है. रिच. रिच का मतलब है अमीर. अगर आप इसके साथ दा लगा दोगे तो वो पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी. जैसे सारे अमीर आदमी द रिच आर एंजॉयिंग. द रिच आर एंजॉयिंग. तो ये बन जाते हैं प्लूरल. तो यहां पे क्या आएगा? आर. इसी तरह से द पुअर आर सफरिंग. तो वो पूरी क्लास बन जाती है. जैसे सिक का मतलब है बीमार. अगर आपने द सिक लगा दिया इसका मतलब है सारे बीमार. ब्रेव का मतलब है बहादुर. द ब्रेव का मतलब है सारे बहादुर. ओके. म्यूजिक. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम के साथ द लगता है. द गिटार, द सितार, द हारमोनियम, द ड्रम. सो ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ द लगता है. ओके. स्पेसिफिक. स्पेसिफिक जब हम किसी खास चीज की बात करते हैं. जैसे वाटर इज कूल. वाटर इज कूल पानी ठंडा है. पर कौन सा पानी ठंडा है ये स्पेसिफिक नहीं है. अगर मैं ये कहूं कि इस जग का पानी ठंडा है, इस नदी का पानी ठंडा है तो फिर द आएगा. द वाटर ऑफ दिस जग इज कोल्ड. कोल्ड. बच्चे शरारती हैं. कौन से बच्चे शरारती हैं पता नहीं. पर अगर मैं कहूं इस क्लास के बच्चे शरारती हैं फिर द लगेगा. द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर नॉटी. आई होप इट्स क्लियर. स्पेसिफिक. यस. यूनिक. कुछ चीजें इस दुनिया में यूनिक हैं. यूनिक का मतलब उनके जैसा और कोई नहीं है. जैसे द अर्थ, द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स. ये सारे यूनिक हैं. जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, द मून. ये यूनिक हैं. इन जैसा और कोई नहीं. तो इनके नाम के साथ द
लगता है। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन जैसे फादर कॉमन है, फादर, फादर, like this one. The father in him, the father in him came to support him. Support him. इसका क्या मतलब है? द फादर इन हिम मतलब उसके अंदर जो फादर था वो उसकी मदद करने के लिए आया। द मदर इन हिम केम टू हेल्प हिम मतलब उसके अंदर जो एक फादर था वो उसकी मदद करने के लिए आया। सो द फादर इन हिम जो उसके अंदर उसकी फादर की क्वालिटीज थी वो। ओके, सो आई होप they are all quite clear. It was a long video, but I think that it will help you to use these articles in a better way. So thank you for watching this video and don't forget to give it a thumbs up because it gives me energy, it energizes me, and also subscribe this channel if you are new to it. So once again, thank you very much. See you later in the next video.